हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम साकुरा को एक रस्सी पर खड़ा देखते हैं जिस पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साकुरा हमेशा से अपने रास्ते पर अकेला ही चला है, उसके साथ और कोई नहीं है। अगर वो यहाँ से गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, साकुरा यहाँ से नहीं गिर सकता क्योंकि उसे बचाने कोई नहीं आएगा। और इसीलिए साकुरा हमेशा टेंशन में रहता है कि वो यहाँ से गिर ना जाए। इंसानों की जिंदगी आसान नहीं होती, उसे हमेशा बड़े लोगों ने यही बताया है। तो जब भी साकुरा के साथ कुछ बुरा होता तो उसे लगता था कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पास और भी रास्ते हैं जिनमें कोई टेंशन या परेशानी नहीं है, जहाँ उसे गिरने का डर नहीं होगा, जहाँ वो आराम से खड़ा हो सकता है। इसके बाद साकुरा अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ नीरे सोच रहा था कि साकुरा आज स्कूल आएगा कि नहीं। टाइगा कहता है कि अगर वो आज भी नहीं आया तो वो उससे मिलने जाएंगे और वो साकुरा को प्रोटीन पाउडर भी गिफ्ट में देगा। तभी साकुरा यहाँ आ जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन हिम्मत करके वो सभी को अपने मन की बात बताने लगता है कि अभी तक वो सब कुछ अकेले ही करते आया है, लेकिन असल में वो कमजोर है और सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। तुम लोग भी मुझ पर डिसअपॉइंट हुए होंगे कि मैं तुम्हारा ग्रेट कैप्टन हूँ। और वो सबसे माफी मांगता है। तभी सुगिस्ता पीछे से आकर उसे लात मार देता है क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा था। इसके बाद अंजाई और बाकी लोग भी साकुरा को मारने लगते हैं कि वो फिर से फालतू बातें करने बैठ गया। उसे अपने क्लासमेट्स की चिंता है, यही काफी है। तो उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वो जैसा भी है उन्हें पसंद है। हम देखते हैं कि साकुरा अब वो रस्सी छोड़ के नीचे कूद गया था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके क्लासमेट्स उसके साथ थे और वो तेजी से उनके साथ भागने लगता है। अब उसे कोई टेंशन नहीं थी और उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था और साकुरा अब इसी रास्ते पर रहना चाहता है। सुओ कहता है कि साकुरा शायद हमेशा अकेला रहा है, इसीलिए उसके लिए ये सब चीजें नई हैं, तो इसकी आदत डालने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद अंजाई कहता है कि आज वो सब साकुरा के साथ बाहर लंच करने जाएंगे और सब लोग बताने लगते हैं कि उन्हें क्या खाना है। अंजाई कहता है कि साकुरा को डिसाइड करने दो कि उसे क्या खाना है, बाकी सब भी वही खाएंगे। साकुरा कहता है कि ऑमलेट राइस। सुओ देखता है कि नीरे आज थोड़ा चुपचाप सा है और उसने साकुरा को कुछ नहीं कहा। नीरे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो खुश है कि साकुरा को अब अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद ये सभी कोतोहा के कैफे में जाते हैं और इतने सारे लोगों को देख वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे सबके लिए ऑमलेट राइस बनाना पड़ेगा और ये कोई ढाबा नहीं बल्कि कैफे है। साकुरा भी आके कोतोहा से कहता है कि वो उसका बर्तन बाद में लौटा देगा जिसमें वो उसके लिए राइस बना के लाई थी। सब लोग राइस खाने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी अपने अंदर के डर के बारे में बात करनी चाहिए जिससे साकुरा को अच्छा लगेगा। एक लड़का बोलता है कि उसे कीड़ों से डर लगता है। टाइगा कहता है कि उसे भूतों से डर लगता है। उसे बाथरूम जाने के लिए भी लाइट ऑन करनी पड़ती है और वो नहाते टाइम भी अपनी आंखें बंद नहीं करता, भले ही उसकी आंखों में साबुन चला जाए। इसके बाद सुओ कहता है कि सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब सब सुओ से उसका डर पूछने लगते हैं तो सुओ कहता है कि उसे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। अब नीरे अपनी डायरी में देखकर कहता है कि तुम्हें तो नाटो से डर लगता है ना। नाटो एक खाने की चीज होती है। ये लोग कोतोहा से पूछने लगते हैं कि उसके पास नाटो मिलेगा क्या, लेकिन कोतोहा कहती है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का नाटो लेने बाहर जाने लगता है तो सुओ उसे पकड़ लेता है। अब सब लोग सुओ से लड़ने लगते हैं और ये सब देख साकुरा हंस देता है। इन्होंने शायद पहली बार साकुरा को हंसते हुए देखा था तो सब शॉक हो जाते हैं और फिर सब हंसने लगते हैं। तभी उमेमिया यहाँ आता है और बाहर से देखता है कि अंदर तो साकुरा की पूरी क्लास है और सब हंसी मजाक कर रहे हैं। वो भी अंदर जाने लगता है तो हिरागी उसे रोक लेता है कि उनके मजे में अपनी टांग मत अड़ाओ और उन्हें एंजॉय करने दो। साकुरा देख लेता है कि बाहर उमेमिया और हिरागी है। हिरागी उमेमिया को पकड़कर यहाँ से ले जाता है और उनके पीछे साकुरा को एक लड़की भी दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद ये सभी लोग स्कूल की छत पर होते हैं और देखते हैं कि उमेमिया ने जो पौधे लगाए थे वो बड़े होने लगे थे। उमेमिया ने आज बोफुरिन के सभी मेंबर्स को यहाँ बुलाया था, पता नहीं क्यों। हिरागी आगे बताता है कि कुछ खास नहीं है। उमेमिया हर कुछ टाइम ऐसी मीटिंग बुलाता रहता है ताकि सभी एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और उसने सभी क्लास के लड़कों को बुलाया था और वो सबको ये भी दिखाना चाहता था कि उसके लगाए पौधे कितने बड़े हो गए हैं। नीरे कहता है कि थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे। हिरागी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में उमेमिया को बताना चाहिए। वो खुशी से उछल पड़ेगा। साकुरा अब अपनी ड्रिंक लेने जाता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अब साकुरा के पास आकर उससे मर्दाना आवाज में बात करने लगती है, जो सुन साकुरा चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो असल में लड़का है। इसका नाम सुबाकी है। ये वैसे तो लड़का है लेकिन इसे लड़की जैसे रहने का शौक है और हम इसे लड़की समझ के ही बात करेंगे। नीरे बताता
बताता है कि सुबाकी बोफुरिन के 4 हेवनली किंग्स में से एक है और ये जिकोकू टीम का लीडर है। सुबाकी बोलता है कि उसने साकुरा के बारे में बहुत सुना है और उसका लुक भी कमाल का है, उसकी आंखों और बालों का कलर कितना अलग है। सुओ अब साकुरा का मजाक उड़ाता है कि तुम्हें पता है ना कि ये बॉयज स्कूल है, तो तुम्हें क्यों लगा कि सुबाकी एक लड़की है। जिस पर साकुरा कहता है कि अबे इसे देखकर कोई गधा भी यही बोलेगा कि ये लड़की है, क्योंकि इसने लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। सुबाकी कहता है कि साकुरा को इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके बाद सुबाकी अपनी टीम के वाइस कैप्टन के बारे में बताता है, जो कि असल में भाई हैं। बड़े भाई का नाम सेरियू और छोटे भाई का नाम उरियू है। उरियू को इनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सेरियू साकुरा से पूछने लगता है कि उसने अपने बाल कहाँ से कलर करवाए और उसकी आंखें असली है या उसने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए हैं। जिस पर सुबाकी उसे मारता है कि साकुरा से इस तरह से बात मत करो। तभी उमेमिया सबको अपनी तरफ बुलाने लगता है, क्योंकि उसने सबके लिए तोंजिरू सूप बनाया था। सुबाकी सूप की कुछ ज्यादा ही तारीफ करता है और उमेमिया से कहता है कि उसे तो खुद की शॉप खोल लेनी चाहिए। नीरे को भी सूप काफी अच्छा लगता है, लेकिन साकुरा का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि साकुरा हमेशा अकेला ही रहा है, तो छोटी छोटी चीजें देखकर वो भी शर्माने लगता है। सुबाकी कहता है कि साकुरा कितना मासूम है। अब सेरियू सुबाकी से कहता है कि उनके जाने का समय हो गया है। जाने से पहले सुबाकी साकुरा से कहता है कि उन्हें साथ में डेट पर जाना चाहिए, जिससे साकुरा की शर्म खत्म हो जाए। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, विंड ब्रेकर का ये सीजन हर एपिसोड के साथ बहुत बोरिंग होता जा रहा है और इन एपिसोड्स पर वीडियोस भी इतने छोटे इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि एपिसोड में बताने जैसा कुछ होता ही नहीं है। खैर, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।